हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S20 लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जो कि होगा एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले का हम पिछले वाले वीडियो में शूट कर चुके हैं वीडियो, आप जाकर वहां पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, अंडर रूट के अंदर x + y अपान x - y। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x + y और नीचे क्या होगा x - y। हमें क्या करना है, इस रूट को हटाना होगा हर में। तो हर में हटाने के लिए क्या करेंगे, हम परमेयीकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। क्या करेंगे, x - y से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे x - y से। यहाँ पर अगर जैसे x - y को अगर यहाँ पर हम दोनों को कट कर देंगे तब क्या लिखा रहेगा, रूट में x + y बटा x - y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x + y इंटू में x - y, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा अपान x - y का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट को अलग कर देंगे। यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, अगर x को मानो ये और y को मानो b, तो ये प्लस b और ये माइनस b, ये होता है x² - y²। यहाँ पर कौन सा सूत्र बन रहा है, ये होता है सॉरी, यहाँ पर ये होगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र बनेगा, ये होगा ये प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या बनेगा, ये माइनस बी, ये होगा। और फिर नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट को अलग करेंगे तो हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर। क्या होगा, x - y का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट x² - y² अपान x - y। या इसे हम लिख सकते हैं 1/x - y और अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं x² - y²। ये भी हो सकता है अगर इसे और आगे सॉल्व करा जाए। ये आंसर आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर इसे आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1/x - y। अगर यहाँ पर दोनों को अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x + y और क्या होगा, अंडर रूट के अंदर x - y, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आंसर आपका हो सकता है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है, यह है अंडर रूट के अंदर x³ + y³ और ब्रैकेट में x² - y²। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है a³ + b³ का, एक सूत्र होता है, ये होता है ब्रैकेट में a + b और इंटू में होगा a² + b² - ab। ये होता है, अब ये कैसे निकलता है चलिए हम आपको बता देते हैं। a + b का जो होल क्यूब होता है, ये होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में क्या होगा, a + b होगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, a³ + b³ को याद करना है। तो यहाँ पर a³ + b³ को रोक लेंगे और इधर जो प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a + b का होल क्यूब माइनस, ये क्या हो जाएगा, -3ab और ब्रैकेट में क्या होगा, a + b, ये हो जाएगा। अब दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ये होगा a + b कॉमन ले लेंगे और फिर क्या बचेगा, a + b बचेगा, a + b का होल स्क्वायर और -3ab, ये बचेगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a + b और a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो होगा a² + b² + 2ab और -3ab, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा a² + b², -3ab में से 2ab घटाएंगे क्या आएगा, -ab आएगा, जो कि हमारा ये क्या है, फार्मूला होता है किसका, a³ + b³ बराबर लिख सकते हैं a + b और इंटू में a² + b² - ab। तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं पहले, फिर आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x³ + y³ को क्या लिखेंगे, x + y और फिर क्या लिखेंगे, x² + y² - xy, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये स्क्वायर - b² का एक फार्मूला होता है, ये होता है a² - b² का
एक ब्रैकेट में ये प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है ये माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई और इंटू में एक्स माइनस वाई, यहाँ पर इतना ये लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स माइनस वाई और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये क्या होगा, ये यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और अंडर रूट के अंदर क्या होगा, ये होगा एक्स माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। छठा नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो यहाँ पर छठा नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर है x माइनस वाई है और फिर इंटू में क्या है अंडर रूट x प्लस वाई अपान क्या है x माइनस वाई, यही है। इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमें क्या करना है, नीचे वाले रूट को यहाँ पर जो x माइनस वाई है इसे क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई से अंश व हर में गुणा करने पर, या आप ये भी लिख सकते हैं कि परमेकरण करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई और इंटू में क्या कर रहे हैं, अंश व हर में किससे गुणा कर रहे हैं, x माइनस वाई से अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर ये x प्लस वाई हो गया और क्या है x माइनस वाई है, और किससे गुणा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं हम x माइनस वाई से, और किससे कर रहे हैं, ऊपर किससे भी करेंगे x माइनस वाई से। अंश और हर में दोनों में गुणा किए हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई अंडर रूट के अंदर होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ही होता है, ये प्लस बी और इंटू में ये माइनस बी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्लस बी है इंटू ये माइनस बी है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। अगर दोनों के रूट को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई अंडर रूट के अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे क्या होगा, रूट को दोनों को अलग कर दे रहे हैं, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसके स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान क्या होगा, एक्स माइनस वाई। इस एक्स वाई से ये एक्स वाई क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, जो कि क्या होगा, यही आंसर होगा। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छठवें का जो 4 है, यहाँ पर ये है यहाँ पर ये दिया है एक्स बटा वाई स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ वाई पर पावर 7 इंटू एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक्स बटा वाई को ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है। अगर जैसे क्यूब रूट होता है तो कोई भी संख्या होगा, जैसे रूट में लिखा है एक्स और इस पर पावर लिखा है n, तो ये क्या होगा, एक्स टू द पावर 1 अपान n, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर क्यूब लगा है तो यहाँ पर y को हम लिख सकते हैं वाई क्यूब गुणा वाई क्यूब और गुणा वाई, ये क्या होगा, y पर पावर 7 ही होगा, और नीचे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्यूब लगा है, तो यहाँ पर जो है y क्यूब में रहेगा तभी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर वाई क्यूब कितना बार है, 2 बार,
तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा y इंटू वाई, और क्यूब रूट ऑफ क्या बचेगा अंदर, अंदर यही वाला बचेगा y अपान एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर से क्या होगा, ये दोनों वाई कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, अगर एक्स को जैसे हम अंदर लेकर जाते हैं तो ये किस में जाएगा, ये कर्डी थ्री एक्स क्यूब के रूप में जाएगा, गुणा होगा किसमें, क्यूब रूट ऑफ वाई अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, इसका गुणा इसमें करवा देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब वाई अपान एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर से क्या होगा, क्यूब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्डी थ्री एक्स वाई, जो कि क्या होगा, यही आंसर होगा। तो चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। यहाँ पर है 9 पर पावर 3/2 ये है। तो यहाँ पर हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 9 ही होगा, और इसके ऊपर पावर कितना है, 3/2 है। अगर किसी भी संख्या पर पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। तो यहाँ पर 3 पर पावर 2 है, फिर क्या हो जाएगा, गुणे 3/2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 पर पावर 3 होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि 3 का गुणा कितना बार हो रहा है, 3। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना होगा, 27। 27 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर 7 नंबर का दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर है 7 नंबर का दूसरा है, यहाँ पर ये है 32 पर पावर कितना है, 2/5 है। कितना है, 2/5 है। अब जैसे यहाँ पर हम 32 का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो 2 से काटेंगे 16 आएगा, 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, और 2 से काटेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब 32 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 32 को क्या करेंगे, 32 को लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 और 1 5, ऊपर क्या होगा, होल पावर 2/5, ये हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 32 को 2 को इस तरह लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, और होल पावर कितना होगा, 2/5, ये हो जाएगा। फिर हम बताए हैं कि पावर के ऊपर पावर होता है तो आपस में पावर का क्या हो जाता है, गुणा। तो 2/5 गुणे क्या होगा, 2/5। इस 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा, 2 पर पावर 2, इसका मतलब होगा 2 गुणा 2, आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है 8√15। क्वेश्चन नंबर 8 है 8√15 को 2√3 से क्या करना है, भाग दीजिए। क्या करना है, भाग दीजिए। हमें यहाँ पर भाग देकर बताना है कि किस तरह होगा। तो 8√15 में किससे भाग देना है, भाग देना है 2√3 से। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 8√15 और बटे 2√3, ये लिख सकते हैं। तो हम 8 को ऐसे लिख देते हैं 8/2 और 15 को लिख देते हैं √5 गुणे √3, क्योंकि जब इसका गुणा इससे होगा तो कितना आएगा, 15, और नीचे क्या हो जाएगा, गुणे √3। ये √3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब ये क्या आएगा आंसर, 4√5, ये आपका आंसर होगा। हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1F का को सॉल्व करेंगे, जिसमें है समरूप पदों को। समरूप का मतलब क्या होगा कि मतलब जो पद हैं यहाँ पर दिए हैं वो एक ही जैसे हैं। समरूप पदों को जोड़ते या घटाते हुए क्या करना है, सरल करना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2√8 + 5√32। तो यहाँ पर 8 का पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे।
तो 8 को फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2, फिर 4 आएगा, फिर 2 2 8। मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे हम यहाँ पर 5 रूट 32 को करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप फैक्टर कर लीजिएगा, ऐसा आएगा। अब यहाँ पर जैसे रूट, अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी है, जैसे 4 मान लो लिखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है, तो ये क्या आता है, जिसे बोला जाता है वर्गमूल लेने पर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा 2 का बन रहा है, तो ये क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा और 2 ऑलरेडी बाहर पहले ही था, और यही 2 केवल क्या होगा, अंदर बचेगा। तो ये क्या आएगा, 2 × 2 रूट 2 प्लस यहाँ पर देखिए 1 2 जोड़ा बन रहा है, तो 2 क्या होगा, 2 बार बाहर निकलेगा और 1 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 रूट 2 होगा, प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 रूट कितना होगा, 2। तो 4 रूट 2 प्लस 20 रूट 2, ये कितना होगा, ये होगा 24 रूट 2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर यह है दूसरा है, यहाँ पर 7 रूट 3 प्लस 2 रूट 27 ये है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 रूट 3 प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 रूट 3 प्लस 2 और 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 एक बार बाहर निकल जाएगा, 1 रूट और 1 3 बाहर ही रह जाएगा। तो क्या होगा, 7 रूट 3 प्लस 2 तिहाई 6 रूट 3, ये क्या हो जाएगा, 7 और 6 13 रूट 3, ये क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 9 रूट 5 माइनस 3 रूट 5। 9 रूट 5 में से क्या करेंगे, 3 रूट 5 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 6 रूट 5, यही क्या होगा, आंसर होगा। सिंपलीफाई है, मतलब सिंपल में इसे घटाना है। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, रूट 24 प्लस रूट 54 माइनस रूट 96 ये दिया है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। 24 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले फैक्टर कर लो 24 का। तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 कितना होगा, 24 होगा। फिर यहाँ पर 54 का इसी तरह करेंगे तो प्लस 54। अब यहाँ पर जैसे आपको नहीं आता है तो आप इस तरह 54 का कर सकते हैं। जैसे 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से कितना आएगा 1। मतलब लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 3 18, 18 तिहाई 54, इस तरह लिख सकते हो। फिर क्या हो जाएगा, माइनस 96। 96 को क्या लिख सकते हो, 96 का आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए यहाँ पर। तो क्या होगा, पहले 2 से काटेंगे क्या आएगा, ये आएगा 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे आएगा 24, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3 और फिर 3 से काटेंगे 1। मतलब इसे लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 4 1 5 बार है, नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं दिखेगा। ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 4 और 1 5 गुणे 3, ये हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 4 1 5 बार 2 है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा जोड़ा बनाकर बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकलेगा, नीचे क्या रह जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, जोड़ा बनाकर बाहर निकलेगा तो 3 और नीचे क्या रह, अंदर में क्या रह जाएगा 6। फिर यहाँ पर 1 2 जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 दूनी 2 गुणे 2 और अंडर रूट के अंदर 2 तिहाई 6, ये रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 और 2 कितना होगा, 5 रूट 6 और माइनस 2 दूनी कितना होगा, 4 रूट 6,
इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा, ये बचेगा √6। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है 2√3 तथा 5√3 का योग। क्या पूछा है, का योग। योग मतलब क्या होगा, जोड़ना। तो 2√3 प्लस 5√3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7√3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर 6 नंबर है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को अगर यक्स मान लिया जाए और इसको भी अगर यक्स मान लिया जाए तो ये कितना है, ये है 5x और ये है 2x, तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, और x के स्थान पर क्या है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये है यहाँ पर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 5 क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, 16, यही है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 क्यूब रूट ऑफ 2, ये है इसका, यहाँ पर क्यूब है, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 16 का जो है फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पर क्यूब लगा है तो जो 2 है ये 3 बार रहेगा तभी बाहर निकलेगा, या बोल सकते हो इसे इस तरह भी लिख सकते हो, 5 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2 पर पावर 3 गुणा 2। अब यहाँ पर क्यूब है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 2 क्यूब रूट ऑफ क्या होगा, 2। जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 2, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ये है √50 प्लस √72, ये है। अब जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, √50 का आएगा, ये आएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, ये आएगा प्लस, जब इसका करेंगे 72 का तो ये आएगा, इसे लिख दो, देखो 9 8 कितना होता है, 72, तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका फैक्टर आप कर लेना। अब यहाँ पर जो जोड़ा बनेगा वही बाहर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो एक जोड़ा इसका बन रहा है, इसे इस तरह भी लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर गुणे 2 प्लस यहाँ पर इसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 2, इतना लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 √2 प्लस फिर यहाँ पर क्या आएगा, 2 गुणे 3 √2 आएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 √2 प्लस 2 3 6 √2, ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 √2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है
क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 54 ये है। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर ये हो जाएगा क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर क्या लिख सकते हैं, ये इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये लिख सकते हैं। फिर माइनस क्या होगा क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ, इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ये लिख सकते हैं। 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 तिहाई कितना होगा 54। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यूब लगा है तो क्यूब लगाने की वजह से यहाँ पर जो अंदर है जो 3 बार होगा वही बाहर निकलेगा। तो 2 को क्या लिख सकते हैं क्यूब, अंदर 2 का क्यूब गुणे 2 माइनस यहाँ पर क्या होगा क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ, इसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब गुणा 2 ये लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 बाहर निकल जाएगा क्या होगा क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 बाहर निकलेगा क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 और 2 कितना होगा, ये होगा 5, सॉरी यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर है 3 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 इंटू क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इससे क्या हो जाएगा कट आउट हो जाएगा तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा। तो चलिए नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 तो सॉल्व कर लिए हैं आप। नाइन के बाद कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, रूट 27 माइनस 9 बटा रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 1/27 ये है। इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 इतना लिख सकते हैं माइनस यहाँ पर 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3 और बटे में क्या लिखेंगे रूट 3 इतना लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 9 को लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लिखने से फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 ही होगा, प्लस 6 अंडर रूट के अंदर क्या होगा 1, ये सॉरी यहाँ पर ये लगेगा 6 1/3 का होल क्यूब क्या होगा होल क्यूब होगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आप देख लीजिए एक बार जोड़ा बन रहा है तो क्या होगा 3 बाहर निकल जाएगा 3√3 हो जाएगा माइनस यहाँ पर जो 3 गुणा 3 लिखा है यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर लिखने का मतलब ये हुआ कि √3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और फिर इसे हम √3 के स्क्वायर से इसे हटा देंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 गुणे √3 का स्क्वायर और नीचे क्या होगा √3 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे जो पावर होता है वो क्या हो जाता है बटे के रूप में हो जाता है, तो 1/3 का होल स्क्वायर और जो इसका कड़ी लगा है 4 ये क्या होगा 1/4 हो जाएगा, फिर प्लस 1/3 का होल क्यूब है, अब यहाँ पर भी कड़ी लगा है ये क्या हो जाएगा गुणे 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे काट सकते हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 एकम 3 3 दूनी 6 इतना हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर √3 लिखा है, √3 का स्क्वायर से ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 3√3 माइनस इसके स्क्वायर से ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचा 3√3 बचा क्योंकि ये स्क्वायर कट गया है। फिर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 पर होल पावर 1/2 और फिर यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 1/3 पर होल पावर कितना बचा है, ये बचा है और ये बचा है 1/2। अब देखिए माइनस में अंडर रूट 3 3√3 और ये प्लस में ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा
तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 0 आपका आंसर। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्या है, क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 147 माइनस 7/3 स्क्वायर रूट 1/3 प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 ये होगा। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 3, यहाँ पर 3 क्यूब में है या स्क्वायर में, इससे पहले कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्यूब में नहीं है, इस तरह है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और इसका जब हम फैक्टर करेंगे 147 का तो क्या आएगा, यह आएगा 3 × 7 × 7, 3 × 7 21, 21 × 7 147 माइनस 7/3 और रूट के अंदर क्या आएगा 1/3 ये हो जाएगा, फिर प्लस 7 रूट 1/3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 का जोड़ा बन रहा है, तो 7 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3, फिर माइनस क्या होगा 7/3 अंडर रूट 1/3 प्लस 7 × अंडर रूट 1/3 ये बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिए 7 3 कितना हो जाएगा 21 रूट 3 माइनस क्या है यहाँ पर 7/√3 है, तो यहाँ पर अलग कर लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा 7/3√3, क्योंकि यहाँ पर जो 1 बचेगा इसका रूट 1 लिखेंगे तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 ही लिखते हैं। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/√3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, हम हर को पहले क्या करेंगे, पहले बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर 3√3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3√3। चलो यहाँ पर इस तरह बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है 21√3 है, अगर इसमें 3√3 से ऊपर और 3√3 से नीचे गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर माइनस कितना होगा 7/3√3 ऑलरेडी है, तो इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 7/√3 है, अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर होगा 21 और फिर 3, 21 का गुणा 3 से होगा, ये हो जाएगा 21 3 63, क्योंकि इसका गुणा इससे हुआ है, और √3 का गुणा √3 से होगा, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर माइनस कितना होगा, -7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना होगा प्लस 7 3 21, और नीचे क्या हो जाएगा 3√3, क्योंकि क्या है सबका हर जो है क्या है बराबर है। तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 63 × 3 -7 में से 21 को हटाएंगे क्या बचेगा प्लस का 14, और नीचे क्या हो जाएगा 3√3। अब जब इसका गुणा करेंगे 63 में 3 का गुणा, तो 3 3 9 3 6 18 189 प्लस कितना होगा 14/3√3 ये हो जाएगा। तो फिर इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 के 3, 8 और 1 9 और 1 कितना होगा 10, फिर 1 2 203/3√3 यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर रूट को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या कीजिए √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर कर इसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर √3 से अगर ऊपर नीचे अगर हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 203√3/3 × √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 203√3/3 3 का कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा इसके स्क्वायर से ये हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है जल्दी से नोट कीजिए आप।